उन्होंने ना वो इस शरह का तर्जुमा किया और इतना बेईमान शख्स है ये कि सफीर रहमान मुबारकपुरी ने हज़रत मुआविया के बारे में खुरूज का लफ्ज़ और बागी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया और साथ ये भी लिखा कि हज़रत अम्मार को उन्होंने कत्ल किया और बाद में बातिल तावील किया। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि अमर बिन आस ने कहा एक बात में, अच्छा सुने जरा बात को, सब एक नुक्ता समझे पहले, हालांकि ये दोहराएगा आगे 3 4 5 मरतबा बात को बार बार दोहराएगा, मैं यहीं से बताता हुआ जा रहा हूँ ताकि भाइयों के ध्यान में नुकात रहेंगे, बात समझने में आसानियाँ रहेंगी। ठीक है, सुनेगा। कहते हैं कि सफीर रहमान मुबारकपुरी साहब की हुई अरबी शरह का तर्जुमा किया इसने, किसने? असरी साहब की तरफ इशारा है और कहता है इतना बेईमान शख्स है कि सफीर रहमान मुबारकपुरी साहब ने हज़रत मुआविया के बारे में खुरूज का लफ्ज़ और बागी लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया और साथ ये भी लिखा कि हज़रत अम्मार को उन्होंने कत्ल किया और बाद में बात तावील की, मतलब ठीक है। अच्छा ये मैं पूरा पढ़ देता हूँ। लिखा कि फिर अमर बिन आस ने कहा एक रिवायत में हज़रत अली के लिए भी आता है कि हमजा के कातिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि ना साथ लेके आते और ना वो कत्ल होता, ये वाली बात भी लिखी सफीर रहमान मुबारकपुरी ने। लेकिन इस नासबी ने जो इरशादुल कसरी फैसलाबाद में बैठा हुआ है, मैं तो इसे बूढ़ा शैतान अब कहता हूँ क्योंकि इसने हज़रत अली के बारे में भी बड़ी बकवास की है कि हज़रत अली का दिमाग भी लोगों ने अच्छा वीडियो लंबी, फिर आगे जाके इसने कहा कि इसने बदल दिया, ये वो हम पढ़ेंगे अभी। अच्छा अब जरा समझिएगा इस बात को। देखें सबसे पहले तो ये नुक्ता समझिएगा, अब ये जो ना बुलुगुल मराम है, बुलुगुल मराम की जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 15 और 16 पर, और मैं ये आपको बता दूं ये बुलुगुल मराम जो ये कह रहा है कि जी इसमें तारीफ होगा, ये याद रखिएगा ये सितंबर 1997 का नुस्खा है। सितंबर 1997 के इस नुस्खे के सफ़ा नंबर 15 और 16 के ऊपर अर्ज़ नाशिर के उन्वान के तहत अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब जो कि दारुस्सलाम रियाज लाहौर के मैनेजर और वो जो भी आप इनको कह लें कि वो जिम्मेदार वगैरह वो सब हैं, वो लिखते हैं कि बुलुगुल मराम पाक व हिंद के दीनी मदारिस में भी दाखिल निसाब है और इल्मी व दीनी हलकों में भी मुतअद्दिद अव्वल है, इसलिए इसकी अहमियत व अफादियत मुसल्लम है। हदीस का ये मजमू अपने इजाज़ व जामियत के एतबार से यकीनन बेमिसाल है, चुनांचे हमने इसकी उसी हैसियत के पेश नज़र उसे उर्दू में मौलाना मुबारकपुरी हफिज़हुल्लाह की शरह के साथ शाया करने का प्रोग्राम बनाया ताकि उर्दू दान हल्का भी इससे इस्तेफादा कर सके। चुनांचे इसके लिए हमने अपने फाजिल दोस्त और बिरादर मोहतरम मौलाना अब्दुल वकील अलवी साहब की खदमात हासिल की। पहला एडिशन सन 1997 का यानी कि शायाशुदा, ठीक है, उसमें भी अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब ये बात कह रहे हैं कि जी हमने यानी कि इसके लिए किस आदमी का इंतखाब किया कि कौन ये काम करेगा? अब्दुल वकील अलवी या इरशादुल असरी। और ये 1997 वो दौर है जब घर में बच्चे पाए गए थे और हाजी साहब सब्जी मंडी में फेंक के नहीं आए थे। और नहीं समझे हो, 1997 वो दौर है कि जिसमें अभी बच्चे घर में आंगन में डब्बे के पीछे पाए गए हैं। हाजी साहब को तरस आ गया, हाजी साहब फेंक के नहीं आए, एक को तो फेंक आते इस वाले को। और नहीं समझे कुछ बात को, हाजी साहब फेंक के नहीं आए, फेंक आते तो आज उम्मत की जान छुटी होती कम से कम एक फितने से। और सुनो जरा, और फितना, और यार मैं मुंह में एक बात कहता हूँ, मिर्जा कादियानी ना फिर समझ यानी उससे उसके वालों से बात करने में फिर थोड़ा मजा आ जाता है कि थोड़ा तो काबिल लोग पढ़े लिखे, थोड़े दलाल वलाल तो दे देते हैं, तो निरे जाहिल हैं, निरे जाहिल। आप अंदाजा करें 1997 में शायाशुदा पहले ही नुस्खे के मुकदमे में नाशिर, कंपनी के मालिक, इदारे के ऑनर, वो कह रहे हैं कि हमने इस काम के लिए ब्रादर मोहतरम मौलाना अब्दुल वकील साहब की खदमात हासिल की। उन्होंने इसकी अरबी शरह समेत उर्दू के कालिब में ढाल दिया, उन्होंने इसको अरबी शरह समेत उर्दू के कालिब में ढाल दिया। फाजिल मुहक्किक मौलाना इरशादुल असरी हफिज़हुल्लाह ने इस पर नजर सानी फरमाई। चेक करना, असरी साहब ने इसको सिर्फ चेक किया है। तर्जुमा बमे अरबी शरह के अब्दुल वकील अलवी साहब ने उर्दू में तर्जुमा किया। और अब आगे देखें अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब आगे मजीद क्या कहते हैं। कहते हैं इसके बाद भी असरी साहब की नजर सानी का नाम लेने के बाद अब्दुल मालिक मुजाहिद कहते हैं इसके बाद भी इसकी नोक पलक दुरुस्त करने में इदारे के बाज और रुफका ने भी हिस्सा लिया। अजीजम हाफिज अब्दुल अजीम सल्लल्लाहु ताला मेरे खुसूसी शुक्रिया के मुस्तहिक है कि सारे काम की निगरानी में उन्होंने भी बड़ी मेहनत की और बेहतर से बेहतर बनाने में कोई दकीका फुरोगदाश्त नहीं किया। इसी तरह रफ़ीक इदारा जनाब महमूदुल हसन असद साहब ने भी इसकी तस्हीह व नजर सानी में बड़ी खुलूस से मेहनत की है। फ़जज़ाहुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। इन तमाम तर सही व काविश के बावजूद अगर इसमें कुछ फुरूगदाश्तें रह गई हों तो कारीन किराम इनसे हमें आगाह फरमाएं। इंशाअल्लाह आइंदा एडिशन में मजीद इस्लाह कर दी जाएगी। इल्मी व तहकीकी कामों में इस्लाह व नजर सानी की हमेशा गुंजाइश रहती है, इसलिए इदारा इसको कारीन की तजावीज़ व इस्लाह की रोशनी में मजीद बेहतर बनाने में कभी तामुल नहीं करेगा। 1997 में भी अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि कितनी ही हम इस पर नजर सानी तहकीक और कितने ही मामला हमने क्यों ना कर दिए हों, जो ये उस जदीद दौर में हम नहीं पूछे जब टाइप हुआ करता है, जब हार्ड कॉपी बनती है, सेकंडों में कंपोजिंग और इस चीज़ों के जरिए गलतियां और चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं थे उस वक्त में, ऐसा कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा कलम से लिखा जाता था और मशीनों से छापा जाता था। बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, गलतियां हो जाएं तो आप हमें मुत्तला फरमाएं। यहाँ तक कि इदारा जितनी बातें कर रहा है यहाँ तक इदारा सब सही है ना।
असरी साहब ने तर्जुमा किया है या अब्दुल वकील अलवी साहब ने तर्जुमा किया है? समझ गए यहां तक बात? अच्छा, अब जनाब आगे सुने। आगे फिर बुलुगुल मराम का जदीद एडिशन जब शाया हुआ दारुस्सलाम की तरफ से, अभी सुनो जदीद एडिशन के बारे में। ये जदीद एडिशन बुलुगुल मराम का, इसके अर्ज़ नाशिर के तहत वही अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब लिखते हैं, यानी कि पहले तो वही तफसील जो भी हमने पढ़ी थी। आगे लिखते हैं कि हदीस का मजमू अपने इजाज़त और जामियत के एतबार से यकीनन बेमिसाल, चुनांचे हमने इसकी इसी हैसियत के पेश नज़र से उर्दू में भी मौलाना मुबारकपुरी शरह के साथ शाया करने का प्रोग्राम बनाया ताकि उर्दू दान हजरात भी इससे इस्तेफादा कर सके। चुनांचे उसके लिए हमने अपने फाजिल दोस्त और बिरादर मोहतरम मौलाना अब्दुल वकील अलवी हफिज़हुल्लाह, देखो जदीद एडिशन में भी किसका नाम है, की खिदमत हासिल की। उन्होंने उसकी अरबी शरह समेत उर्दू के कालिब में डाल दिया, उसको उस अरबी शरह समेत उर्दू के कालिब में डाल दिया, जिस पर इदारे के फाजिल रुफ़क़ा ने नज़र सानी फरमाई और ये ज़ेवर तबा से आरास्ता हो गई। जिस पर इदारे के फाजिल रुफ़क़ा ने नज़र सानी फरमाई और ये ज़ेवर तबा से आरास्ता हो गई। लेकिन यह काम बड़ी उजलत में किया गया था। पहले एडिशन में कह रहे हैं ये काम बड़ी उजलत में किया गया था और उसमें बहुत सी तबाती इगलात के अलावा, तबाती इगलात, नुक्ता आगे पीछे हो जाना, अलिफ आगे पीछे हो जाना, लफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाना, जुमला ऊपर नीचे, प्रिंटिंग मिस्टेक जो साफ नजर आ रही होती है, इसमें बहुत सी तबाती इगलात के अलावा मुतअद्दिद इल्मी फ़ुरूक़-ए-ज़ाश्तें भी रह गई थी, मुतअद्दिद इल्मी फ़ुरूक़-ए-ज़ाश्तें भी रह गई थी। इस पर इदारे ने असर नो नजर सानी कराने का फैसला किया। चुनांचे इसके मुताबिक दोबारा पूरी किताब की तस्हीह व तनकीद और इस्लाह व तरमीम के मराहिल से गुजारा गया। अलावा अहादीस की सेहत व ज़ौफ़ का भी जायजा लिया गया और इसकी वजह से बाज़ जगहों पर फ़वाइद व मसाइल में भी रद्द बदल करने की ज़रूरत पेश आई। अब सुनो जरा बात, हदीस पढ़ने वाला बच्चा भी इस बात को जानता है, हदीस शरह और अगर मुख्तसर शरह हो तो उसमें बाद में नजर सानी करने वाले या मजीद इजाफा जात करने वाले फ़वाइद व नुकात लिखा करते हैं, फ़वाइद व नुकात लिखा करते हैं, जिसकी अगर आसान मिसाल, बहुत आसान मिसाल समझनी हो तो जो मुतरज्जिम मोहम्मद या गोंदलवी रहमहुल्लाह की मुतरज्जिम सुन तिर्मिज़ी जो कि नासरुद्दीन अलबानी की तखरीज शुदा है और सुन्ने इब्न माजा जो कि नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की तखरीज शुदा है, सांगला हिल के इदारे ने उसको शाया किया। मोहम्मद या गोंदलवी साहब तर्जुमा करते हैं, इमाम तिर्मिज़ी का कलाम नकल करते हैं, नीचे फ़े के उन्वान से उसके वो उस हदीस से जो मजीद मसाइल या फ़ायदेमंद नुकात निकलते हैं ना, तो फ़ायदा के उन्वान में फ़ेक लफ्ज़ लिखते हैं मुख्तसर, और वो सारे नुकात नीचे लिखते हैं। अब उसको कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये इमाम तिर्मिज़ी का कलाम है, क्योंकि उन्होंने शुरू में वजाहत कर दिया है कि फ़ेक के उन्वान से नुकात जो लिखूंगा वो मेरे लिखे हुए नुकात हैं। और यहाँ किताब के मुकदमे में इस बात की सराहत हो गई कि पहले भी उसमें फ़वाइद व नुकात लिखे गए थे, यानी अरबी शरह के साथ साथ फ़वाइद व नुकात लिखे गए थे। लिखने वाले कौन थे? अब्दुल वकील अलवी साहब और उनके साथ नजर सानी करने वाले हजरात। नजर सानी करने वाले हजरात में एक नाम इरशादुल कसरी साहब का भी इदारे ने लिखा, सुनना जरा मेरी बात। लेकिन अब यहाँ पर वो क्या लिखते हैं, कहते हैं बाज़ जगहों पर फ़वाइद व मसाइल में भी रद्द बदल करने की जरूरत पेश आई। यूँ अल्हम्दुलिल्लाह अब यह किताब गुज़िश्ता गलतियों और फ़ुरूक़ गुज़ाश्तों से बहुत हद तक पाक हो गई। अब भी ये कह रहे हैं मुकम्मल पाक हो गई, अभी कह रहे हैं नहीं, बहुत हद तक पाक हो गई। इस जदीद एडिशन की तहकीक व तखरीज अजीम मुहक्किक हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई हफ़िज़हुल्लाह ने की है, उस पर हयात होंगे शेख, और उसकी नजर सानी तस्हीह व तनकीद और तहकीक और इल्मी इजाफे, दोबारा सुन लो, दोबारा एक लफ्ज़ सुन लो, तस्हीह तनकीद तहकीक और इल्मी इजाफे हाफिज़ आसिफ इकबाल और कारी ज़काउल्लाह सलीम हफ़िज़हुल्लाह ने किए हैं, जबकि एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग वगैरह की जिम्मेदारी मौलाना अब्दुल जब्बार, मौलाना अबू नुमान बशीर अहमद और उस्मान मुनीब, हाफिज़ महमूद, प्रोफेसर अबू अनस मोहम्मद सरवर गोहर, मुख्तार अहमद ज़िया और मौलाना गुलाम मुर्तज़ा हफ़िज़हुमुल्लाह ने बड़ी मेहनत से निभाई है। अलावा अज़ीम किताब की तैयारी के फ़नी मराहिल कंपोजिंग और डिज़ाइनिंग में मोहम्मद आमिर रिजवान, इखलासुल हक, साजिद शेख, मोहम्मद याकूब और अब्दुल जब्बार गाजी ने खूब से खूबतर बनाने में भरपूर मेहनत की। अजीज़म हाफिज़ अब्दुल अदीम मेरे खुसूसी शुक्रिया के मुस्तहिक हैं कि सारे काम की निगरानी में उन्होंने बड़ी मेहनत फरमाई और इसे बेहतर से बेहतर बनाने में कोई दकीका फ़रोग़-ए-दाश्त नहीं किया। जज़ाहुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अब आगे आखिर में सुन लें, इस तमाम तर सही व काबिश के बावजूद अगर अब भी इसमें कुछ फ़रोग़-ए-दाश्तें रह गई हों तो क़ारीन किराम उनसे हमें आगाह फरमाएं। इंशाअल्लाह आइंदा एडिशन में मज़ीद इस्लाह कर दी जाएगी। इल्मी व तहकीकी कामों में इस्लाह व नज़रसानी की हमेशा गुंजाइश रहती है, इसलिए इदारा उसे क़ारीन की तजावीज़ व इस्लाह की रोशनी में मज़ीद बेहतर बनाने में हरगिज़ तामुल नहीं करेगा। खादिम किताब व सुन्नत अब्दुल मालिक मुजाहिद, नवंबर 2009। और ये 2009 वो है कि जब पहले सालाना इंजेक्शन लग गए थे। जेलमी राधा ने अपने चैनल का आगाज़ किया है 2009 में। 2009 में बुलुगुल मराम का जदीद शाया शुदा एडिशन में पूरे दोनों पैराग्राफ को गौर से पढ़ लें, असरी साहब के नाम का अलिफ भी मौजूद नहीं है, न तर्जुमा व तशरीह में, न नजर सानी में, न किसी और चीज़ में, किसी चीज़ में भी नाम मौजूद नहीं। अब बात आगे ले आने से पहले एक नुक्ता समझें। हुआ क्या? हुआ ये, हर इदारा
अपनी कुतुब को बाद मरतबा शाया करने के लिए, अब जैसे देखे ना कि इसकी तहकीक व तखरीज किसने की है, हाफिज बरेली ज़ई ने। हाँ भाई सुन रहे हैं बात क्या नहीं? अब सबसे पहले तो मैं नुक्ता भूल ना जाऊँ, तवज्जो दिला दूँ उम्मत मरज़इयत को कि सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि अगर शेख असरी साहब इन इबारतों को लिखने के बाद मोरद इल्ज़ाम थे तो बरेली ज़ई जब तहकीक व तखरीज कर रहे थे वो मोरद इल्ज़ाम नहीं होंगे? चलें आपको माफ़ किया, छोड़ दें 2 मिनट के लिए। नुक्ता तो यह है कि यहाँ हुआ क्या, दारुस्सलाम कंपनी एक काम करती है और वो काम मैं आपको बताऊँ। मिर्ज़ा जी ने बर्रे सगीर पाक व हिंद में शेख जुबैर अली ज़ई के टक्कर की इल्मी शख्सियत करार दिया है। किसको? नासरुद्दीन अलबानी शेख जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह को। वो कहते हैं, मिर्ज़ा जी कहते हैं मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में इन्हीं के लेवल की बड़ी पर्सनालिटी और बाद मामला में इनसे बड़ी पर्सनालिटी शेख हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह। तो हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह का मकाम मरतबा तो शेख नासरुद्दीन अलबानी से भी इनकी नज़र में बड़ा है। देखें ये शेख साहब की किताब फतवा इल्मिया अल मारूफ तौज़ील अहकाम, इसकी जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 405 के ऊपर शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं दारुस्सलाम की छपी हुई मकाम नमाज नबी जो है, शेख साहब कहते हैं कि राकिमुल हुरूफ ने मुकदमा नमाज नबी यानी मुकदमा तहकीक लिखा था। नमाज नबी में जो मुकदमा है वो कहते हैं कि वो मैंने लिखा था और वो मुकदमे में कहते हैं कि आइमा मुस्लिमीन ने नमाज के मौजू पर मुतअद्दिद किताबें लिखी हैं, मसलन अबू नईम फजल बिन दुकैन की किताब सलात वगैरह असर हाजिर में उर्दू और इलाकाई ज़बान में नमाज के ऊपर मुतअद्दिद किताबें शाया हुई हैं। हाफिज साहब ने इसके लिए आगे हवाला दिया है ब्रैकेट में कलमी सफ़ा 1, कलमी सफ़ा 1। कलमी सफ़ा 1 का मतलब यह है कि हाफिज साहब ने अपने हाथ से, हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह ने अपने हाथ से जो तहरीर लिखी ना, वो तहरीर हाफिज साहब ने यहाँ जू की तू नकल कर दी कि आइमा मुस्लिमीन ने नमाज के मौजू पर मुतअद्दिद किताबें लिखी हैं, मसलन अबू नईम फजल बिन दुकैन की किताब सलात वगैरह। यहाँ तक समझ गए बात क्या नहीं? अब आगे शेख जुबैर देखो क्या कहते हैं, कहते हैं जिससे दारुस्सलाम लाहौर के मुसहिहीन ने दर्ज झेल अल्फाज में शाया कर दिया कि नमाज की अहमियत के पेश नजर बहुत साइमा मुस्लिमीन ने नमाज के मौजू पर मुतअद्दिद किताबें लिखी हैं, मसलन अबू नईम फजल बिन दुकैन रहमतुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 218 हिजरी और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी की किताब सलात। अब मुझे बताएं क्या शेख जुबैर ने अहमद बिन हंबल की किताब सलात का अपने मुकदमे में जिक्र किया था, लेकिन दारुस्सलाम वालों ने इजाफा कर दिया? बताओ किया? दारुस्सलाम कंपनी वालों ने इजाफा किया? अब देखो आगे शेख जुबैर क्या कहते हैं, कहते हैं इस पैराग्राफ में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज दारुस्सलाम के मुसहिहीन का इजाफा हैं जिनसे राकिमुल हुरूफ बरीउज़ ज़िम्मा। बाद में मुदीर मकतबा दारुस्सलाम ने इस इबारत मज़कूरा के बारे में अपने लेटर पैड पर लिख कर दिया कि तुसामे की वजह से छप गई है, गलती गफलत कैसे छप गई है, जिस पर इदारा मुकदमा तहकीक के मौलिफ से मादरत हुआ है। यानी अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब की तरफ इशारा करके शेख जुबैर कह रहे हैं कि उन्होंने, बल्कि अब्दुल अज़ीम असद साहब की तरफ इशारा करके शेख जुबैर कह रहे हैं कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का एतराफ़ किया कि ये अल्फाज गलती से हमसे इधर लिख दिए गए। कहते हैं इस मादरतनामे की असल मेरे पास महफूज है, इस मादरतनामे की असल मेरे पास महफूज है। आगे कहते हैं बाद में दारुस्सलाम वालों ने इस गलती की इस्लाह कर दी और इजाफा शुदा अल्फाज को हाज़फ कर दिया। जज़ाहुमुल्लाहु खैरन। देखिए नमाज नबी जदीद तहकीक व तखरीज से मुज़य्यन एडिशन। क्या पता लगा? और ये भी बता दूं आपको बात कि जी ये शेख जुबैर का 28वां शुमारा जो अल हदीस का आया था, ये जब का मज़मून बताना मकसूद ये है दारुस्सलाम या किताबों की बहुत सारी कंपनियों से इस किस्म की इगलात हो जाती हैं, समझें। उस इगलात का इंतसाब किसकी तरफ होना चाहिए? उन कंपनियों की तरफ, ना कि जब तक आप खुद जाकर बैठ के उनसे इस बात की तसल्ली ना कर लें कि हजरत ये इबारत आपकी अपनी तहरीर करता है, अपनी तहरीर मुझे दिखाएं। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? अच्छा, अब शेख जुबैर की वजाहत के बाद ये साबित हुआ कि इरशादुल कसरी साहब ही नहीं बल्कि दारुस्सलाम इदारे ने शेख जुबैर के लिए भी माजी के अंदर उनकी अपनी यानी एक तहरीर को ऐसे छापा कि उसमें कुछ अल्फाज गलती से उनसे डल गए। अच्छा, यहां तक बात आने के बाद इस बात को समझें, हमने दोनों मुकदमों को देख लिया, 1997 वाले को भी, 2009 वाले